Welcome to all students in my YouTube channel STEAM Classes here. So dear students, we study the chapter of class 12th is solid state. About this chapter, 3 videos upload already before. Today we uploading 4th video which is contribute to main topics, that is relation between age length and radius of an atom. आज जो हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो होगा यूनिट सेल की एज लेंथ और जो कॉर्नर पे जितने भी एटम या फेस पे जितने भी एटम होते उनके रेडियस का आपस में क्या रिलेशन। तो लास्ट टाइम हमने यूनिट सेल की डिफरेंट टाइप पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल एससीसी, बीसीसी, एफसीसी या ईसीसी। तो आज हम उनका रिलेशन चेक करेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हम फर्स्ट टाइप, दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल SCC. As you know, in SCC particles only present at core. This is unit cell. As you know, here particles are present only at core, but in this diagram you see atoms are touching to each other. In your mind question arise, why in this diagram you put atoms differ to each other, but in this diagram you put closely the atoms. For your memorize, in class 11th you studied Dalton atomic theory. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा था कि जो एटम होता है वो हार्ड सॉलिड स्फीयर का काम करता है। अगर वो हार्ड सॉलिड स्फीयर का काम करता है तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो पास होते हैं, बट हम जर्नली इनको ऐसे दिखाते हैं, बट सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, पास। तो इसलिए मैंने इनको क्या दिखा दिया, सभी को एक दूसरे से टच। क्लियर। अब ये देखिए कि इस यूनिट सेल की एज लेंथ क्या है बेटा, AB, और अगर ये सफ़ियर है तो ये इसकी क्या होगी बेटा, रेडियस AO पॉइंट, ये O पॉइंट और ये भी क्या होगी इसकी रेडियस OP। तो अगर AO और OB को मैं ऐड कर देता हूँ तो AB बन जाती है, और AB क्या हमारी एज लेंथ। तो मैंने क्या किया, इस यूनिट सेल की एज लेंथ क्या कंसीडर कर ली, A, और रेडियस है जो एटम सफ़ियर का काम कर रहा है उसको क्या मान लिया, स्मॉल। यदि मैं OA प्लस OB को ऐड कर देता हूँ तो क्या बन जाता है, R प्लस R इज इक्वल टू 2R, और OA प्लस OB से किसकी वैल्यू निकल के आ रखती है, AB, और AB हमारा क्या है, एज लेंथ। अब आपको करना क्या है, इनकी वैल्यू पुट करनी। AB क्या अगर एज लेंथ तो इसकी वैल्यू क्या मान रखी है, A, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया 2R। मतलब अगर R की वैल्यू निकालोगे तो 2 आपका कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो आपसे कोई ये पूछे कि SCC के लिए रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो डियर स्टूडेंट्स आप बताओगे कि R इज इक्वल टू A बाई एज लेंथ की हाफ होती है। क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड भी केस स्टडी कर लेते हैं, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जिसको आप शॉर्टकट में कहते हो FCC। एज यू नो इन FCC वेयर द पोजिशंस ऑफ पार्टिकल, in FCC particles present at corner as well as face.
और आप जानते हो बेटा कि कॉर्नर हमारे कितने होते हैं, 8, और हमारे फेस कितने होते हैं, 6। तो मैं इस पूरे डायग्राम को न बात करके आप कोई भी एक फेस उठा लीजिए, इस 6 के 6 फेस में से एक फेस निकालिए। तो मैंने क्या किया, इसमें से एक फेस अलग करके निकाल दिया, दैट इज ABCD, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर। मैंने क्या किया, इस फेस को अलग से निकाला ताकि आप अच्छी तरह इस मैथमेटिकल को समझ जाओ। तो जैसे मैंने इस फेस को बाहर निकाला तो आपने क्या देखा, ये हमारा ABCD फेस है, इसमें पार्टिकल कॉर्नर पे है, और ये आपका बीच में फेस पे। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, तो अगर ये आपका फेस का डायगोनल तो फेस में से होकर गुजरेगा, तो ये आपकी क्या हो गई, रेडियस, दैट इज स्मॉल r। और जो बीच में जो फेस है कंप्लीट स्फीयर है, तो हाफ रेडियस तो इस साइड हो गई इसकी, और हाफ रेडियस इस साइड, और हाफ रेडियस इसकी, ये। बट आपने देख लिया कि इस फेस के अंदर यूनिट सेल की कितनी एज आई हमारी, 4, दैट इज AB, AC, CD और BD, दैट इज A। और फेस डायगोनल हमारा क्या है, 80, और हमने रेडियस ऑफ स्फीयर क्या कंसिडर की, दैट इज R। और ये हमारी रेडियस सभी की AO, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, OM, MP, PD, ये हमारी सारी रेडियस ही तो हैं। अब हमने क्या करना है बेटा, हमने AD की वैल्यू बाई रेडियस निकाल। AD की वैल्यू अगर बाई रेडियस निकालोगे तो आप क्या किसको ऐड करोगे, AO प्लस OM प्लस MP प्लस DP। और जब आप इसको ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, दैट इज 4R। अब आपने देख रहे हो कि इसके अंदर आपको फेस के अंदर 2 ट्रायंगल दिखाई दे रही। एक तो मैंने ड्रा की ACD भी ले सकते हो, अगर किसी स्टूडेंट की इच्छा हो ABD भी ले सकता है। तो यदि अगर ये क्यूब है, क्यूब का कोई फेस है, तो क्यूब की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि सारी लेंथ इक्वल होती है और प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ से एक फेस को बाहर निकाला, इस फेस में से एक ट्रायंगल दिखाई ACD, और इसमें C एंगल कितने का है आपका, 90 डिग्री। तो अगर C एंगल 90 डिग्री का है तो AD आपका किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूस, और AC हाइट का, और CD किसका काम करेगा, बेस। तो यहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, अगर C एंगल 90 डिग्री है तो AD उसका हाइपोटेन्यूस। तो AD का स्क्वायर है वो AC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AD की वैल्यू आपने यहाँ पर देखा क्या निकाली थी, 4R। AC क्या है आपकी, एज लेंथ कितनी है, A। CD भी क्या है, एज लेंथ, ये भी क्या है, A। तो डियर स्टूडेंट्स, बस आपने थोड़ा सा काम करना है, इसका थोड़ी कैलकुलेशन करनी है और आपका रिजल्ट आपके सामने। तो 4R का स्क्वायर हमने क्या निकाला, 16R स्क्वायर, और A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज 2A स्क्वायर। R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर अपॉन 16, तो A स्क्वायर अपॉन 8। वी हैन यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो A स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, A, और 8 का स्क्वायर रूट, 8 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम पेयर बनाए तो इसमें से एक 2 आपका बाहर आ जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, A अपॉन 2 रूट। तो स्टूडेंट्स, आपने चेक कर लिया कि FCC के अंदर हमारा रेडियस क्या निकल के आया है, A अपॉन 2 रूट 2। SCC के अंदर आपने क्या निकाला था, A/2। इसके अंदर आपने क्या निकाला, A/2 तो रहेगा, बट इसके साथ में और क्या आ गया हमारा, 2 रूट 2। तो डियर स्टूडेंट, हमने 2 केस की तो स्टडी कर ली है। अब हमारा लास्ट केस जो बचता है जिसका हमने रिलेशन निकालना है, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको आप कहते हो BCC। अब आपको पता होना चाहिए कि BCC है वो किसकी टाइप थी, नॉन परमिटिव यूनिट सेल की। अगर नॉन परमिटिव यूनिट सेल की तो इसमें पार्टिकल कॉर्नर एज वेल एज अदर पोजीशंस के ऊपर भी होगा। वो अदर पोजीशन क्या होगी, B4 बॉडी का सेंटर।
तो ये हमारा क्यूब, इसमें पार्टिकल कॉर्नर पे भी हैं और पार्टिकल फेस के ऊपर भी, जिसको मैंने ब्लैक डॉट से दिखा रखा है। अब इसमें देखना है कि यदि बॉडी सेंटर है तो बॉडी का डायगोनल बॉडी के बीच में से जाएगा। पिछले टाइप्स के अंदर आपने कहाँ से गुजारा था? फेस के अंदर। तो आपका यहाँ से मैंने अब की बार बॉडी से निकाल दी, तो बॉडी डायगोनल यहाँ पर क्या आपका एडी, और इसके अंदर आपको जितनी भी एज दिखाई दे रही है, फॉर एग्जांपल ए बी, बी सी, सी डी, जी डी, एफ जी, ये सारी क्या हमारी एज ऑफ यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एडी की वैल्यू बताइए क्या है, एडी आपका बॉडी डायगोनल, तो आप कहोगे सर ये आपकी सफ़ियर है, इसकी रेडियस आर, ये अभी आपकी सफ़ियर, तो बॉडी का सेंटर में जो है आर इस साइड और आर इस साइड, और ये भी आर। तो हमारी एडी की वैल्यू अगर निकाल दो, सभी आर को ऐड कर देते, तो एडी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4r। अब आप इसके अंदर देख रहे हो कि हम एडी की वैल्यू डायरेक्ट एज की टर्म में नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रायंगल नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे, ए बी पॉइंट तो हमारे पास पहले से ही है, बी सी भी है, तो हम एक इस पॉइंट को मिला देते ए टू सी, ताकि आपकी ट्रायंगल बन जाए। तो ए बी और बी सी का यूज करते हुए हम ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे। यदि हमारे पास ए सी की आ जाए, सी डी की हमारे पास पहले से ही है, तो आपकी ए डी की वैल्यू आ जाएगी ही नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ताकि हम ए सी की वैल्यू निकाल सकें। तो हमने जब ये लिया तो बी एंगल आपका 90 डिग्री का है, क्योंकि क्यूब है। तो ए सी स्क्वायर है, इससे डायगोनल का काम कर रहा है, और वैसे हाइपोटेन्यूज भी है। तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी है एज और बी सी भी है एज यूनिट सेल, और इसकी वैल्यू हमने क्या कंसिडर की? ए। तो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, यदि हमने ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, हमारे पास अगर ए सी आ गया है, सी डी हमारे पास है, और इसमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अब कौन सी ट्रायंगल ले ले? ए सी डी, और ए डी को क्या बना दें? हाइपोटेन्यूज। तो हमने चलिए ए सी डी को ट्रायंगल माना, सी एंगल 90 डिग्री है, तो ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से निकाल ली है, 2a स्क्वायर। सी डी आपको पहले दे रखी है, एज ऑफ यूनिट सेल दैट इज ए स्क्वायर, और इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में जो ए डी की वैल्यू थी वो इसके अंदर पुट कर दी। ए डी की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 4r। तो 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और 4r का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या निकल के आया? 16r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा बस मैथमेटिकल का मॉडिफिकेशन किया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 16, और आर को जब यहाँ से हम कैलकुलेट करते तो इस साइड हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया, और स्क्वायर रूट 3 का एस डी, ए स्क्वायर का ए, और 16 का क्या हो गया बेटा? 4। तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू क्या निकाली बेटा? आर इज इक्वल टू √3 अपॉन में 4। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने तीनों एससीसी, एफसीसी और बीसीसी सभी में रिलेशन एक निकाल लिया है। तो डियर स्टूडेंट, आपको अब याद कैसे रखना है वो देखो, किस किस के बीच में, फॉर एग्जांपल एससीसी, फॉर एग्जांपल एफसीसी, आप सभी को ये रिलेशन भी याद होने चाहिए। क्यों? जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करवाएंगे तब उसके अंदर आपको अच्छी तरह याद हो। तो एससीसी इनके अंदर हम किसका रिलेशन पढ़ रहे हैं? आर और ए। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने आज जिस के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हो उनको दोनों को इक्वल पुट कर लीजिए। कर लिया? अब आपने क्या करना है, प्रत्येक को 2 से डिवाइड करना है। तो r इज इक्वल टू a/2, r इज इक्वल टू a/2, r इज इक्वल टू, ये तो सभी में को। पहले वाले केस में क्या करना है, आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरे वाले केस में क्या करना है, 1/2 रूट से, 1/√2 से मल्टीप्लाई करना है। तो एससीसी, एफसीसी, बीसीसी, r इज इक्वल टू a/2, इसमें भी r इज इक्वल टू a/2, और इसमें भी r इज इक्वल टू a/, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको कितने से?
1/√2 से, और इसको कितने से, √3/2 से। बस आपने ये तो सभी में कॉमन है, सिर्फ आपको ये डाटा याद रखना, उसको 1 से मल्टीप्लाई, उसको 1/√2 से और उसको √3/2 से। क्योंकि इसलिए बताया है ताकि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम IIT नीट जेईई तो अब आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे पहले 1 से करना है, फिर 1/√2 से करना है, फिर √3/2 से करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मैंने जो रिलेशंस था वो प्रूव करके दिखा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम बात करेंगे तो इस लेक्चर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मोस्टली यूज वहाँ पर होगा, तो मैंने इसलिए इसको अलग से सोल्व करवा करके एक वीडियो बना दी, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर पर बात करूँ तो आप इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दो। क्लियर स्टूडेंट्स? यदि फिर भी किसी स्टूडेंट्स के माइंड में यदि कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स को कंफर्म करने के लिए वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दें। हम उसके श्योर हैं कि हम उसका जो प्रॉब्लम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को देखते रहिए। जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रेगुलर इंटरवल में आ रहा है, फर्स्ट डे फॉर 12th, सेकेंड डे फॉर 11th, थर्ड डे फॉर 12th, फोर्थ डे फॉर 11th, फिफ्थ डे फॉर 12th, सिक्स्थ डे फॉर 11th। तो चलिए बेटा, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए